चलिए हाय। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार मटेरियलिटी को रिवाइज करते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है, बार बार रिपीटेटिव डाउट्स आते हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा एक फुल फ्लेज एक शॉर्ट्स बना दे रहा हूँ मटेरियलिटी पे। देखिए, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में क्या था कि ऑडिटर गारंटी नहीं दे सकता है, और यही उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन भी थी। इनहेरेंट लिमिटेशन में जो सेकंड पॉइंट था, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, उसमें एक पॉइंट था कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन, कि ऑडिटर हर एक के ट्रांजेक्शन्स को चेक नहीं कर सकता है। यहीं से शुरू होता है मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, कि ऑडिटर हर एक ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकता है। तो सर वो कौन से ट्रांजेक्शन को चेक करेगा, कौन से ट्रांजेक्शन को नेगलेक्ट करेगा, तो इसके लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए। तो यहीं से शुरू होता है SA 320। अच्छा, 3 तरीके की मटेरियलिटी होती है। एक होती है ओवरऑल मटेरियलिटी, एक होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और एक होती है स्पेसिफिक मटेरियलिटी। देखिए, ओवरऑल मटेरियलिटी क्या होती है कि मैंने बोला, देखो पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग ली होगी 315 के हिसाब से, फिर मैंने बोला कि नहीं, क्लाइंट बहुत बड़ा क्लाइंट है, 10-20 करोड़ का टर्नओवर करता है, तो इसके लिए 5-6 हज़ार रुपये बहुत मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि 5,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन में चेक करेगा, 5,000 से नीचे का ट्रांजेक्शन में चेक नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। तो ये हो गई ओवरऑल मटेरियलिटी। बट सर, ऐसा पंगा हो सकता है कि आपने जो 5,000 के नीचे के ट्रांजेक्शन को नेगलेक्ट किया था, उन सब में मिस स्टेटमेंट निकल जाए, तो सर उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके ओवरऑल मटेरियलिटी से ज़्यादा हो जाएगा। से सपोज मैंने 2-2 हज़ार के 3 ट्रांजेक्शन छोड़ दिए, तीनों में मिस स्टेटमेंट थी। ठीक है, अब टोटल मिस स्टेटमेंट कितनी हो गई? 6,000 की। मतलब इसका टोटल इम्पैक्ट 5,000 से ज़्यादा का हो गया। तो अब ये मेरे लिए रिस्क हो गया ना, मतलब मेरी ओपिनियन गलत हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो प्रीवियस मटेरियलिटी थी 5,000 की, मैं उसको रिवाइज कर दूंगा 3,000 में या 2,000 में, से सपोज मैं उसको रिवाइज कर दूंगा। उससे क्या होगा कि जब मैं चेकिंग करने जाऊंगा, तो ये रिस्क मेरा कम हो जाएगा कि यार मेरी जो मटेरियलिटी है, मेरा जो रिस्क है, वो मेरे मटेरियलिटी लेवल को एक्सीड कर देगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। एक होती है स्पेसिफिक मटेरियलिटी, कि एसेट की चेकिंग जब मैं करूँगा तो उसकी मटेरियलिटी कुछ अलग होगी, लाइबिलिटी चेक करूँगा तो लाइबिलिटी की मटेरियलिटी कुछ अलग होगी, प्रॉफिट चेक करूँगा उसकी अलग होगी। तो स्पेसिफिक मटेरियलिटी अलग अलग आइटम्स की अलग अलग हो सकती है। 3 चीज़ मैंने आपको बोली, ओवरऑल मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, स्पेसिफिक मटेरियलिटी। ओवरऑल क्या होती है कि जब मैं पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब मैं अंडरस्टैंडिंग ले रहा था 315 के हिसाब से, तो मैंने बोला कि मेरे लिए 5,000 रुपये मायने नहीं रखता है। तो 5,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन में चेक करूँगा, 5,000 से नीचे के ट्रांजेक्शन चेक नहीं करूँगा। परफॉर्मेंस क्या होता है कि जब मैं एग्जीक्यूशन करने गया, तो मैंने अपना मटेरियलिटी लेवल कम पे सेट कर दिया कि मेरे ऊपर रिस्क ना रहे। तो ये है आपका तीनों कॉन्सेप्ट। चलिए, होपफुली आपने सीखा होगा।